ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध, इन सभी के अर्थ में अंतर नहीं है। अर्थात यहां लिख देते हैं, ये सभी जो ज्ञानावर्णी कर्म हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे उसमें इसी प्रकार से 5 ज्ञानों का ज्ञानावर्णी कर्म होता है। तो मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से ये सभी होते हैं, है ना, कि जब उनका क्षयोपशम हो जाता है कौन से ज्ञान का? मति ज्ञानावर्णी कर्म का। मति ज्ञान के ही पर्यायवाची हैं ये सभी। क्या हैं? मति ज्ञान के ही पर्यायवाची हैं। कैसे होते हैं? मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से ये होते हैं। ये सभी मति ज्ञानावर्णी कर्म के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ये सारे हम जो 8 कर्म हैं आगे के अध्यायों में अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसमें ज्ञानावर्णी के ये 5 ज्ञान के हिसाब से भेद हो जाते हैं। तो ज्ञानावर्णी कर्म में जो मति ज्ञानावर्णी कर्म है उसके क्षयोपशम से आपको क्या होता है? मति ज्ञान हो जाता है। ये सभी मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। निमित्त की अपेक्षा से इनको सभी को एक जैसा कहा है। शाब्दिक अर्थ इन सबके अलग अलग होते हैं, वो हम यहाँ पर अभी समझेंगे।
निमित्त की अपेक्षा से कि भाई सारे की सारे ज्ञानावर्णी कर्म में जो मति ज्ञानावर्णी कर्म है उसके 6 उपसम से होते हैं। निमित्त की अपेक्षा से एक जैसा कहा है, शाब्दिक अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। जैसा जिसका शब्द है वैसा ही उसका अर्थ है। इनके शाब्दिक अर्थ अलग अलग हैं। ये नोट में आप लिख सकते हैं पूरा। अब हम इनके शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि क्यों ये निमित्त की अपेक्षा से एक जैसे कहे, और वैसे आखिर मति का क्या मतलब होता है, स्मृति का क्या मतलब होता है, संज्ञा का क्या मतलब होता है, चिंता का क्या मतलब होता है, और अभिनिबोध का क्या मतलब होता है। मति, मति शब्द मूलतः वर्तमान की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है कि अभी आपने जो वर्तमान में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, है ना, या आप चख रहे हैं, आप चक्षु इंद्री से कुछ भी देख रहे हैं वर्तमान में, वर्तमान की बात को आपने इंद्रिय और मन की सहायता से जाना, उसे क्या बोलते हैं, मति। और स्मृति क्या होता है, हाँ स्मृति में वो चीज आ गई, मेमोरी में आ गई। तो मेमोरी में क्या चीज आएगी, कुछ ना कुछ पिछला आएगा, यानी कि स्मृति यानी अभी आप याद कर रहे हैं कौन सी बात को, जो भूतकाल में हुई थी, जो पहले हुई थी, तो उस बात का वर्तमान में स्मरण आ जाना कि ये चीज तो ऐसी थी, ये घटना ऐसी हुई थी, उसने हमसे तब ये कहा था। तो ये सब चीज क्या हो गई, शाब्दिक अर्थ से ही आपको पता चल रहा है कि स्मृति जनरली किस लिए बोला जाता है कि किसी पुरानी बात को याद करना है। लेकिन क्या मति ज्ञान के प्रकार में ही, मति में क्या है, वर्तमान में आपको कोई भी चीज का ज्ञान प्राप्त होना इंद्रियों और मन की सहायता से। यहां पर भी क्या है, इंद्रियां तो यहां भी लगेंगी, मन भी लगेगा, आप सोच रहे हैं बैठ के तो इंद्रियां तो लगी रही हैं, है ना, और मन लग रहा है, लेकिन वर्तमान की घटना को ना याद करके पुरानी घटना को याद करना, स्मरण में आना, अनुभव में आना, उसे क्या बोलते हैं, स्मृति। यानी कि वर्तमान में स्मरण में आ रही है, लेकिन कौन सी घटना, पुरानी घटना। उसके बाद तीसरा होता है संज्ञा। संज्ञा में मति प्लस स्मृति, यानी कि मति ज्ञान भी लग रहा है, स्मृति ज्ञान भी लग रहा है। ये कैसे लगेगा, यहां पर तो खाली बैठे बैठे आपको पुरानी कोई बात याद आ रही थी, यहां पर क्या होगा कि जैसे ही आपने अभी कुछ निमित्त देखा, एकदम से किसी को देखा, अरे इनको तो मैंने वहां पर देखा था, ये तो वही हैं। तो वर्तमान में कोई निमित्त प्राप्त करके साथ ही साथ क्या हुआ, आपको उससे रिलेटेड कुछ स्मृति हो गई, तो उसे क्या बोला, संज्ञा या संज्ञा। वर्तमान में कोई निमित्त प्राप्त हुआ, कोई पदार्थ देखा, उसको देख करके तुरंत पुराना स्मरण हो जाना। किसी गुरुजी को देखा जो बहुत 10 साल पहले आपको पढ़ाया करते थे, एकदम देखा, अरे ये तो हमारे वो गुरुजी हैं, उनको जाके तुरंत स्मृति के माध्यम से आपने नमस्कार किया, तो क्या बोलेंगे, संज्ञा से। फिर से देखते हैं, मति माने वर्तमान में कुछ भी आपको इंद्रिय मन की सहायता से किसी पदार्थ का ज्ञान होना। स्मृति यानी कि बिना अभी वर्तमान में कोई निमित्त नहीं है और आपको ऐसे ही पुरानी बात को याद आकर आप परेशान हो रहे हो या प्रसन्न हो रहे हो, तो क्या हो गया, स्मृति में आना। संज्ञा वर्तमान में कोई निमित्त प्राप्त होकर फिर कोई पुरानी बात उस चीज से रिलेटेड याद आ जाना। उसके बाद चिंता। चिंता का क्या मतलब है कि जहां, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है
जब जैन न्याय का आप अध्ययन करते हैं कि कोई पूर्व अनुभव से आपने कोई बात सीखी थी, तो आपने उसके आधार पर किसी घटना का आपने अनुमान लगा लेना कि यह चीज वैसी ही होगी। आपने कहीं पर धुआं उठता हुआ देखा, उसका कोई पूर्व स्मृति से कोई लेना देना नहीं था। आपने वर्तमान में क्या देखा है, कहीं पर धुआं उठ रहा है, तो आपने क्या लगाया उससे कि पक्का ये जो धुआं उठ रहा है तो यहाँ पर दूर उस जगह नीचे आग लग गई होगी। तो उसे क्या बोलते हैं, चिंता। यानी कि कुछ परिणाम देखना, तो उससे उसकी उत्पत्ति का ज्ञान होना कि ये चीज आग लगने की वजह से ही होती है। धुआं कैसे उठता है, जब कहीं पर आग लगती है। ऐसे ही एक उदाहरण और हम ले सकते हैं कि समूसरण की रचना देखी तो क्या लगा लिया कि तीर्थंकर का समूसरण है, इतनी बड़ी विशाल रचना है, हमने गुरुओं से सीखा है कि ऐसा ऐसा समूसरण होता है, इतने ऊपर होता है, वहां पर ये घटनाएं होती हैं, इतने विशाल मान स्तंभ होते हैं, ध्वजा होती है, देवी देवता आते हैं। तो उसे देखकर क्या हमने कन्फर्म लगा लेना कि पक्का यहाँ पर तीर्थंकर भगवान का समूसरण लगा होगा। पंचम काल में ऐसा नहीं होता, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है। तो चिंता का अर्थ क्या हुआ, किसी घटना के परिणाम को देख करके ये आपको अंदाजा लगाना कि ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, चिंता। ये भी कैसे हुई है, मति ज्ञान के प्रकार में हुई है। मति से ही तो देखा है आपने, समझा है, इंद्रियों और मन को लगाया है। इंद्रियों से आपने धुएं को देखा और फिर आपने मन से उस बारे में कि भाई आपने घर में कभी चूल्हा बनते हुए देखा था, तो उसमें धुआं उठता था, नीचे आग लगी थी, तो थोड़ा ज्यादा धुआं उठ रहा है, तो वहां पे कोई रोटी तो नहीं बन रही होगी जो इतनी दूर से आपको बहुत सारा धुआं दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या उसमें लगाया अपना निष्कर्ष कि पक्का ये तो आग लगी होगी। अब एक आता है लास्ट में अग्निबोध। अग्निबोध को अनुमान भी बोलते हैं कि अनुमान साधन देखकर साध्य का अनुमान होना। क्या होना, साधन देखकर साध्य का अनुमान होना कि कुछ बहुत सारी, कहीं पर आपने देखा कि भीड़ लगी हुई है, भीड़ लग गई है, आप सड़क पे से जा रहे थे कि बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है, तो वो क्या कहलाया, साधन, जो अभी भीड़ लगी हुई है। और साध्य क्या हुआ, जिसकी वजह से भीड़ लगी है। अभी आपको कंफर्म नहीं है, चिंता में क्या था, कंफर्म था कि पक्का धुआं उठता है तो आग ही लगी होती है। यहां पर क्या होता है, अनुमान लगाया जा रहा है कि भीड़ क्यों लगी है, जरूर कोई घटना हुई होगी जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ का जमावाड़ा है। कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई बात हो गई होगी, कोई लड़ाई हो गई होगी, या पता नहीं क्या हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो आप एक अनुमान लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जब भी कभी ऐसी घटना हो जब साधन को देखकर साध्य का कि वो साधन क्यों होगा, क्यों हुआ होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, अग्निबोध। और भी उदाहरण इसके शास्त्रों में आते हैं कि अचानक से रत्नों की वर्षा हो रही है बहुत दिनों तक, तो अब आपने शास्त्रों में पढ़ा, गुरुओं से सीखा कि रत्नों की वर्षा कब होती है, जब उसके कुछ समय बाद तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला होता है। तो साधन क्या है, रत्न जो गिर रहे हैं, साध्य क्या है, जो जन्म होने वाला है। तो क्या बोला, साधन को देखकर साध्य का अनुमान होना। ऐसे ही एक उदाहरण और भी शास्त्रों में आता है कि माता को 16 स्वप्न आए, तो वो क्या हो गया, साधन हो गया। साध्य क्या था कि 16 स्वप्न क्यों आते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है
कि जब तीर्थंकर भगवान उनके गर्भ में आने वाले होते हैं तो 16 स्वप्न आते हैं। तो इस प्रकार से साधन को देखकर अभी आपने कोई चीज देखी और ये चीज का साध्य क्या है, यानी कि कारण क्या है, ये चीज यहाँ पर क्यों हो रही है, तो उसका अनुमान लगाना, ये सभी आपको जैन न्याय में बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। तो तत्वार सूत्र में ये एक जो ग्रंथ है, इसमें तत्वों की चर्चा के माध्यम से आपको सभी प्रकार के अनुयोग सिखाए जा रहे हैं। द्रव्यानुयोग भी सिखाया जा रहा है, करुणानुयोग भी सिखाया जा रहा है, प्रथमानुयोग की कहानियां आपको उदाहरणों में बताई जा रही हैं बीच बीच में समझाने की दृष्टि से, है ना। तो सभी प्रकार के अनुयोगों की यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है, साथ साथ चरणानुयोग भी सिखाया जा रहा है कि भाई आपको क्रिया कैसे करनी है अलग अलग अध्यायों के माध्यम से। तो क्या है आपके समझ में? मति ज्ञान, इंद्रिय व मन की सहायता से वर्तमान के पदार्थ को जानना। वर्तमान की कोई बात को जानना, पदार्थ का ज्ञान, उसे क्या बोला? मति ज्ञान। स्मृति, पूर्व की बात को आपको स्मरण में आना, पूर्व की बात का वर्तमान में स्मरण में आना। उसे क्या बोलते हैं? स्मृति। संज्ञा मति प्लस स्मृति, यानी कि अभी कोई निमित्त वर्तमान में देखा, उसको देख करके आपको पूर्व का ज्ञान होना। मति प्लस स्मृति, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो संज्ञा बन जाता है। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।